नाना नाच नचाए के नाचे नटके भेक, घट घट है अविनाशी सुनहु तकी तुम सेक। सतगुरु कबीर साहिब लोगों को समझाते हैं और बताते हैं कि झुकना सीखो, तुम इस वर्ण भेद में मत पड़ो और झुकना सीखो। लेकिन एक ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए। वो बोले झुके तो किसके आगे, रोजाना तो प्रभु के आगे झुकते ही हैं, और कहाँ झुकना है। तो एक धोबी बैठा था, साहिब बोले इस धोबी के आगे झुको। ये धोबी है, इसके अंदर परमात्मा है, इसके सामने झुको। बोले अरे कैसी बात कर रहे हो, ये धोबी जो है जिसका काम है कपड़े धोना, ये नीची जाति का है, नीचे वर्ण का है, हम इसके सामने क्यों झुके। शेख तकी साथ में बैठे थे, वो बोले कबीर ये तुम क्या कह रहे हो, अरे ये सब तो पिछड़े जाति के लोग हैं, क्या हमें इनके सामने झुकना होगा। अब क्या तुम ये समझाना चाह रहे हो कि वो खुदा हमें तभी दीदार देगा जब हम इनके आगे झुकेंगे। कबीर साहब समझाते हैं, जो तू करता वर्ण विचारा, जो तू करता वर्ण विचारा, जन्मत तीन दंड अनुसारा, जन्मत शूद्र मुए पुनि शूद्रा, कृतम जनेऊ घाली के धंधा। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, और राहते काहे न आया। और जो तू तुरक तुर्कनी को जाया, पेटे काहे न सुनत कराया। कारी पीरी दूहऊ गाई, ताकर दूध देहु बिलगाई। अर्थात साहिब कहते हैं कि यदि तुम ये विचार करते हो कि वर्ण व्यवस्था वो ईश्वर और प्रकृति ने बनाया है, तो हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, फिर तो जो ब्राह्मण का बच्चा है उसे माँ के पेट से ही पलाश का, और क्षत्रिय के बच्चे को गूलर का, और वैश्य के बच्चे को बेल का दंड लेकर जन्म लेना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। क्या यज्ञोपवीत जो होता है वो बच्चा माँ के पेट से पहन कर आता है? नहीं ना। सभी बच्चों को द्विजाति का जो चिन्ह, जैसे कि दंड, मेखला, यज्ञोपवीत आदि, ये सब जन्म के साथ ही लेकर आना चाहिए। लेकिन वास्तव में सभी बच्चे एक समान ही जन्म लेते हैं। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी के बच्चे एक जैसे या सभी शूद्रवत ही तो होते हैं, क्योंकि सभी एक ही जगह से आते हैं, एक ही द्वार से पैदा होते, तो जन्म से तो सभी शूद्र हुए। और मृत्यु के समय भी सारे संस्कार जो होते हैं वो सभी संस्कारों से हीन हो जाते हैं, क्योंकि जब मृत्यु ही हो गई तो जो शव होता है वो शव भी तो शूद्र माना जाएगा ना। और यदि वो फिर भी अगर शूद्र ही रहते हैं तो बीच में तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में कैसे बट गए। केवल इसी संसार में, अर्थात बीच में ही जो जनेऊ पहनते हो वो कृत्रिम जनेऊ है। उस कृत्रिम जनेऊ को डाल के, बनावटी जनेऊ को डाल के अपना व्यवसाय करते हो। और यदि तुम वास्तव में ही ब्राह्मणी से पैदा हुए हो और जन्मजात ब्राह्मण हो, तो बताओ तुम पेशाब के रास्ते से क्यों आए। तुम दूसरे रास्ते से आते, मुख से आते तुम, या फिर सिर से पैदा होते, माथे से पैदा होते, हाथ से पैदा होते, तुम उसी रास्ते से क्यों आए। और हे शेख तकी जी और आपके जितने भी मुसलमान हैं, जरा बताइए, यदि आप जन्मजात मुसलमान हो तो तुम्हारी पेशाब इंद्रिय का जो खतना होता है वो माता के पेट में क्यों नहीं हुआ। यदि तुम मुसलमान हो तो सुन्नत करा के पेट से ही आते। कबीर साहिब कहते हैं कि यदि काली और पीली गाय का दूध एक साथ दूहा जाए तो दोनों उजले ही होंगे, दोनों सफेद होते हैं। कारी पियरी दूहऊ गाई, ताकर दूध देहु बिलगाई। छाड़ कपट नर अधिक सयानी, कहें कबीर भज सारंग पानी। तो इसीलिए दोनों गाय का दूध एक ही जैसा होता है, और यदि दोनों गायों के दूध को आपस में मिला दिया जाए तो क्या तुम उसे अलग अलग कर सकते हो?
इसी प्रकार सभी के शरीरों में रहने वाला वो चेतन जीव एक समान ही है, आप उसे अलग नहीं कर सकते। इसीलिए हे मनुष्यों, तुम अपने आप को जन्मजात सिद्ध करने के लिए जो कपट और चालाकी दिखाते हो, उसे त्याग कर केवल उस राम को भजो, उस सारंग पानी को भजो जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तात्पर्य ये है कबीर साहिब का कि अपने आत्म स्वरूप चेतन रूपी जो परमात्मा है केवल उसे ही भजो, बाकी और किसी को भजने की जरूरत नहीं है। और अपने आप को अलग अलग जाति, वर्ण, धर्म, पंथ, समुदाय, संप्रदाय इनमें मत बांटो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें एक बनाया है, एक जैसा बनाया है, तो एक जैसे ही रहो, अलग अलग नहीं। बाकी जो तुम अलग अलग होते हो वो तो केवल पाखंड है। साहेब कबीर बीजक की 63वीं रमैनी में कहते हैं, नाना रूप वर्ण एक कीन्हा, चार वर्ण वे काहू न चीन्हा, नष्ट गए करता नहीं चीन्हा, नष्ट गए और ही मन दीन्हा, नष्ट गए जिन वेद बखाना, वेद पढ़े पर भेद न जाना, बिमलख करे नैन नहीं सूझा, भया आयान तब किछऊ न बूझा। अर्थात मनुष्यों ने ही नाना जातियों और चारों वर्णों का निर्धारण किया है। जो साहेब कहते हैं ना, नाना रूप वर्ण एक कीन्हा और चार वर्ण वे काहू न चीन्हा, कि मनुष्यों ने ही इन जातियों को और इन वर्णों को निर्धारित किया है। परंतु उन्होंने ही बाद में इसे क्या बोला कि भाई ये तो भगवान का बनाया हुआ है, इसे ईश्वर प्रदत्त मान लिया। और इससे बड़ी विवेकहीनता और क्या होगी जो लोग वर्ण और जाति का व्यवस्थापक मनुष्य को न मानकर अति मानवीय और काल्पनिक शक्ति रूप ईश्वर को मानते हैं। तो ईश्वर को यहां पे क्या कहा साहिब ने? काल्पनिक शक्ति या मानवीय शक्ति रूप। और उसे ही क्या बता दिया कि भाई अब यही पत्थर की लकीर है और इसे ही तुम्हें मानना होगा। साहिब कहते हैं ऐसे लोग नष्ट बुद्धि के कहे जाएंगे, अर्थात उनके अंदर बुद्धि ही नहीं है। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि नष्ट गए करता नहीं चीन्हा और नष्ट गए और ही मन दीन्हा। तो साहिब ये बताते हैं कि ये जो आप वर्ण की बात करते हैं जन्म से, वास्तव में ये जन्म से वर्ण नहीं थे। वर्ण ये किस आधार पे बनाए? ब्राह्मण कौन है? ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं, यो वा एतदक्षरम विदित्वा अस्मान लोकात् प्रेति स ब्राह्मण, कि जो उस परम अक्षर को जान लेता है इस संसार से जाने से पहले, केवल वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। और जो संघर्ष कर रहा है उस ब्रह्म को जानने के लिए, युद्ध कर रहा है अपने आप से, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, वो है क्षत्रिय। और जो उस परमात्मा के साथ व्यवहार करता है, बहुत से लोग होते हैं ना कि प्रभु तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे लिए ये काम कर दूंगा, तेरी जो है मंदिर का छत्र चढ़वा दूंगा, या फिर सोना लगवा दूंगा मंदिर के गुंबद पे, या फिर मैं 5100 का भंडारा कर दूंगा। कोई कहते हैं कि मैं 1100 लड्डू बांटूंगा। इस प्रकार के अनेकों प्रकार के जो प्रलोभन देते हैं, अर्थात ईश्वर के साथ व्यापार करते हैं, उसे कहा जाता है वैश्य। और शूद्र वो होता है जिसे ना उस ब्रह्म का ज्ञान है, ना ही वो उसकी तरफ बढ़ने की कोई कोशिश करता, और ना ही उसका इसमें कोई रुचि है, उसे शूद्र कहा गया था। लेकिन लोगों ने इसे कुछ और ही रूप दे दिया। ये सब कुछ मनुष्य का बनाया हुआ है। साहिब कहते हैं कि नष्ट गए जिन वेद बखाना, वेद पढ़े पर भेद न जाना, कि जिन्होंने वेद मंत्रों की वर्ण जनित और भेदभाव मूलक व्याख्या की। वेदों में ऐसा नहीं है, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया वेदों में, लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने भेदभाव रूपी उसकी व्याख्या की लोगों के सामने कि भाई देखो, स्वयं वेदों को हम पढ़ते हैं और इन वेदों में लिखा हुआ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग जातियां हैं। ब्राह्मण बोले वो तो
प्रभु के मुख से उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार भुजाओं से बोले क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र। इस प्रकार के अलग अलग तरीके के तर्क दिए लोगों को। जो लोग वेद पढ़ते हैं लेकिन उनका रहस्य नहीं जानते, उनको क्या घमंड है कि ऊंच नीच का भेद दिव्य दृष्टि संपन्न ईश्वर या ऋषियों का ही प्रावधान है, और इसके विषय में हमारी भी जो बुद्धि है, जो दृष्टि है, वो भी बिल्कुल विमल है, अर्थात साफ सुथरी है। तात्पर्य ये है कि मनुष्य जब स्वार्थ और अहंकार में अंधा हो जाता है तब उसे सार असार नहीं सूझता। तो ये कबीर साहब कहना चाहते हैं कि ये सभी लोग जो जाति पाति वर्ण व्यवस्था में फंसे हुए हैं, ये सभी या तो स्वार्थ में फंसे हैं या अपने अहंकार में। जो ऊंची जाति के लोग हैं वो अहंकार में फंसे हैं, क्योंकि वो झुकना नहीं चाहते, इसीलिए वो जाति पाति और वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं। जबकि दूसरे लोग वे स्वार्थ में फंसे हैं, जिस तरीके से आजकल के राजनेता ये चाहे तो जात पात को समाप्त कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हाँ, कोई भी अपने पीछे अपना उपनाम गोत्र वगैरह कुछ नहीं लगाएगा, केवल अपना नाम लिखो, अपने पिता का, और उसके पीछे अपने दादा का नाम लिख दो या गांव का नाम लिख दो, बस इतना बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें स्वार्थ है कि कहीं इनसे इनका जो वोट बैंक है वो छिटक ना जाए। तो ये एक उदाहरण है जो साहिब कहना चाहते हैं कि मनुष्य जब स्वार्थ और अंधकार में अंधा होता है तब उसे सार असार नहीं सूझता, तब वो इसी प्रकार की बातें करता है। तो क्या कहते हैं साहिब शेख तकी से और ब्राह्मणों से कि नाना नाच नचाए के नाचे नटके भेक, घट घट है अविनाशी सुनऊ तकी तुम सेक। कबीर साहिब कहते हैं कि ऐसे बुद्धि के सागर, यानी ज्ञान तो बहुत है, किनके बारे में कहा? ये कहा है जो ब्राह्मण हैं, जो काजी हैं, जो मौलवी हैं, उनको कहा कि तुम खुद को बुद्धि के सागर समझते हो कि हमें तो बहुत ज्ञान है, किंतु मन के कपटी हो। तो ऐसे बुद्धि के सागर किंतु मन के कपटी लोग दूसरे लोगों को गलत आदेश देकर उन्हें नचाते हैं और स्वयं भी नट वेश का स्वांग रचाकर खुद भी नाचते हैं। तो हे शेख तकी सुनो, जिस परम सत्ता पर तुम अपना एकाधिकार मानते हो, यही तो मानते हैं ना। ब्राह्मण कहते हैं कि वेदों को पढ़ना केवल उन्हीं का अधिकार है, बाकी कोई नहीं पढ़ सकता, यही तो बोलते थे पुराने समय में। इसी तरह कुरान और उस खुदा के बारे में जो भी कुछ है, बोले हम काजी मौलवी ही बताएंगे और बाकी सब उसी का अनुसरण करेंगे, नहीं तो फतवा जारी होता है। तो यही तो बताते हैं साहिब कि तुम एकाधिकार मानते हो कि वो अविनाशी तत्व तुम्हारा ही है, लेकिन वो अविनाशी तत्व तो घट घट में विराजमान है, इसीलिए किसी को पीड़ा मत दो। वो सभी के अंदर विराजमान है, इसीलिए ये बलि और दूसरे जो जीव हिंसा है, कुर्बानी वगैरह, ये सब त्याग दो। जिस प्रकार बकरीद में बकरे को काटते हैं, साहिब का इशारा उस तरफ है। या फिर जिस प्रकार बलि चढ़ाई जाती है, या फिर जो लोग आजकल मांस खाते हैं, उनके लिए साहिब ने कहा। अब साहिब क्या कहते हैं अपनी 64वीं रमैनी में कि काया कंचन जतन कराया, बहुत भांति के मन पलटाया, जो 100 बार कहो समझाई, तयो धरो छोड़ नहीं जाई। कि बहुत से ऐसे साधक लोग हैं, उन साधक लोगों में से कुछ तो अपनी ये जो काया है, ये जो शरीर है, कंचन के समान तेजस्वी और सदा जवान बनाए रखने के लिए इसको वे कायाकल्प आदि अनेक उपाय करते हैं कि मेरा शरीर जो है वो चमकता रहे, तेजस्वी रहे, और उसके लिए अनेक उपाय करते हैं। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को समझाकर उन्हें आध्यात्मिक साधना की ओर मोड़ना चाहा, परंतु सैकड़ों बार समझाने पर भी वो समझते नहीं हैं। तात्पर्य ये है कि आदमी उल्टा या सीधा जो कुछ भी पकड़ लेता है, वो बस उसी पे चलते रहना चाहता है, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता।
वो ये समझना ही नहीं चाहता कि जिसे मैंने पकड़ा है एक बार परख के तो देख लूं कि ये सही है या गलत है। किसी ने किसी को कुछ भी कह दिया। जैसे आजकल बहुत से लोगों का प्रश्न आता है, एक है कि पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमेश्वर। मुझे आश्चर्य होता है जब मैं ये शब्द सुनता हूं, पूर्ण परमेश्वर। क्या परमेश्वर भी आधा होता है क्या, कि जो पूर्ण परमेश्वर लगाना पड़ा उसके आगे पूर्ण शब्द लगाना पड़ा? क्या ब्रह्म जो है वो आधा अधूरा भी होता है क्या, जो पूर्ण लगाना पड़ा उसके आगे? तो इस तरीके के शब्द जाल में आजकल के लोग, जो भोले भाले लोग हैं, उन्हें बहकाते हैं, फुसलाते हैं। कोई कहता है कि कृष्ण काल है, लेकिन वो कहते हैं कि देखो गीता में लिखा है कृष्ण काल है, लेकिन उसी गीता में ये भी लिखा है कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतानाम अवस्थितम्, अहम आदिश्च मध्यश्च अहम अंत्येव च। लेकिन उस चीज को कोई नहीं पढ़ता कि मैं ही सभी भूतों के अंदर स्थित आत्मा हूं। और यदि आत्मा है तो क्या आत्मा काल है? बताइए, आत्मा कब से काल हो गई? और उन्होंने कहा कि आदि अंत और मध्य मैं हूं, अर्थात ये आत्मा जो है यही आदि है, यही अंत है और यही मध्य है। इस आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन लोगों को बता दिया कि ये काल है। अब लोगों ने उस चीज को जाना नहीं, परखा नहीं, स्वयं से अनुभव नहीं किया, किसी ने बता दिया और लोग उसके पीछे पड़ गए और बस अब यही गाते फिर रहे हैं। और जो भक्ति थी, जो बंदगी थी, वो छोड़ दी। केवल दूसरों के गुरु बने बैठे हैं कि भाई ये काल है, फलाना काल है। तो साहेब उसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं यहां पर कि मैं 100 बार समझाने की कोशिश करता हूं, उनको आध्यात्मिक साधना की ओर मोड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन ऐसे लोग समझते नहीं हैं। उन्होंने जो उल्टा सीधा पकड़ लिया, बस वो उसे ही पकड़े रहना चाहते हैं। तो बताओ उसे कैसे समझाया जाए? यही तो काल का फेर है, काल ऐसे ही फंसाता है। साहेब कहते हैं, जन के कहे जन रही जाई, नो निधि सिद्धि तिन पाई, सदा धर्म जाके हृदया बसई, राम कसोटी कस्त ही रही, जोरे कसावे अंत जाई, सो बाउर आपो ही बोराई। साहिब कहते हैं कि यदि योगियों के कहने से ये साधक कायाकल्प आदि हठ योग को पकड़े रह गए तो ये क्या पाएंगे? ये इनको आश्वस्त किया जाता है कि ये अठ सिद्धि और 9 निधि प्राप्त करेंगे। लेकिन जरा सोचिए, ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां अगर ये प्राप्त कर भी लेंगे तो ये संसारी चीजें ही है, तो नासवान ही। तो वो 9 निधि और ये 8 सिद्धियां ये भी तो नष्ट हो जाएंगी। और जब ये नष्ट ही हो जाएंगी तो अपना जीवन क्यों इसके पीछे व्यर्थ कर रहे हो? जिसके हृदय में सदैव सच्चा धर्म निवास करता है वह स्वयं को अंतरात्मा की कसौटी पर कसता रहता है। कि कैसे कसेगा? कि मैं कौन हूं और मेरी स्थिति क्या है, मैं कहां से आया, इस प्रकार से अपनी परख करता है। परंतु जो अपने आप की परख का मानदंड दूसरों को मानेगा और अपने कल्याण के लिए दूसरों की दया पर निर्भर रहेगा, उस भोले भाले साधक ने मानो स्वयं ही पागलपन को स्वीकार कर लिया हो। उसे पागल ही तो कहेंगे, उसने पागलपन को ही तो स्वीकार कर लिया। लेकिन साहेब क्या कहते हैं? साहेब कहते हैं कि पागल मैं इसलिए कह रहा हूं उन्हें क्योंकि वो दूसरों की बात मानते हैं, वो स्वयं परख नहीं करते, वो स्वयं उस मालिक की तरफ नहीं चलते। वो चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा गुरु मिले जो जादू की छड़ी घुमाए और हमें उस ईश्वर का दीदार हो जाए। ऐसा नहीं होता। इस सृष्टि का यह नियम है कि कर्म का ही केवल कर्म फल होता है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक कर्म फल कैसे प्राप्त होगा? स्वयं कबीर साहेब को देखिए, कितनी कसौटियों से गुजरना पड़ा था। भक्त प्रहलाद को देखिए, मीराबाई को देखिए, कितनी कसौटियां उन्होंने सही है और कितने वर्षों तक, बुढ़ापे तक माता सबरी ने इंतजार किया है। उनके धैर्य, कष्ट और उनकी परीक्षाएं देखिए। और फिर हम चाहते हैं कि नहीं जी, हमें तो घर बैठे बैठे प्रभु की प्राप्ति हो जाए क्योंकि गुरुजी ने नाम सुमिरन दे दिया हमें।
अब ये नाम पार लगा देगा। ठीक है, नाम पार लगा देगा, लेकिन उसके साथ जो परीक्षाएं आएंगी, उस परीक्षा का क्या करोगे? वो परीक्षा तो तुम्हें देनी ही होगी। ताते परी काल की फांसी, करो न आपन सोच, जहां संत तहां संत सिधावे, मिल रहे धूत ही धूत। कबीर साहिब कहते हैं कि लोग अपनी अंतरात्मा की जो कसौटी है उसे छोड़कर और बाहर की और कल्पित देवी देवता आदि और रिद्धि सिद्धियों के प्रलोभन में भटकते रहते हैं, इसलिए कल्पना रूपी फांसी पर लटके हुए हैं। साहिब कहते हैं, ऐ मनुष्य, तू अपने आप के उद्धार के लिए चिंता न कर। जहां संत होते हैं वहां संत जाते हैं, और जहां धूर्त होते हैं उन्हें धूर्त ही मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि अपने मन से सोचकर अच्छे या बुरे की संगत करो, क्योंकि यदि तुम सिद्धियों के पीछे भागोगे तो नासवान है, तुम फंस जाओगे। तुम मूर्खों की संगत करोगे तो तुम्हें मूर्खता ही प्राप्त होगी। जैसी संगत करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीनो। क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीनो। साहेब कहते हैं, धन का अगर संग करोगे तो लोभ बढ़ेगा, मूर्ख व्यक्ति के साथ रहोगे तो क्रोध बढ़ेगा, कामी के साथ रहोगे, त्रिया के साथ रहोगे, काम वासना बढ़ेगी, और ज्ञानी के साथ रहोगे तो ध्यान और ज्ञान ये बढ़ेंगे। तो इसीलिए जैसी संगत करोगे वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि वैसा ही रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। तो इसीलिए सोच समझ कर संगत करो। तो सतगुरु कबीर साहब अपनी 65वीं रामायणी में कहते हैं कबीर बीजक की, कि अपने गुण को अवगुण कहाऊ। क्या? कि अपने गुण को अवगुण कहाऊ, इहे अभाग जो तुम न विचारहु, तू जियरा बहुते दुख पावा। जल बिनु मीन कौन सच पावा, चात्रक जल हल आसे पासा, स्वांग धरे भव सागर की आशा। चात्रक जल हल भरे जो पासा, मेघ न बरसे चले उदासा। राम नाम यह निजु सारा, और झूठ सकल संसारा। हरि उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियहु जीव को संगा। किंचित है सपने निधि पाई, हिय न समाय कहाँ धरों छिपाई। हिय न समाय छोरी नहीं पारा, झूठा लोभ किछौ न विचारा। सुमृति कीन आप नहीं माना, तरुवर छर तर छार हो जाना। जीव दुर्मति डोले संसारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। तो सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि ए मनुष्य, तुम्हारा जो मानवीय गुण विवेक है उसे तुम समझो। क्या बताया? तुम्हारा मानवीय गुण विवेक, लेकिन तुम उसकी अवहेलना कर रहे हो, यानी कि तुम उस विवेक का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। अपने आप को तुच्छ समझते हो। कैसे तुच्छ समझते हो? कि तुम अपने विश्वास पर नहीं चलते, तुम जो है स्वयं जांच परख नहीं करते। तुम्हें जो कोई कुछ बता देता है तुम उस पर विश्वास करते हो। तुम तो अपने विवेक रूपी गुण को ही अवगुण कहते हो, अपनी गरिमा का महत्व नहीं समझते। अब यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अरे जो विवेक दिया है, ये विवेक ही तो है जो मनुष्य को पार लगाता है। ये विवेक ही है जो मनुष्य को सही राह पर चलाता है। लेकिन इसी विवेक की अवहेलना कर दी, इसी का इस्तेमाल नहीं किया, और दूसरों के भरोसे बैठ गए कि जी गुरु जी पार लगा देंगे। तो गुरु पार नहीं लगाएंगे। साहिब कहते हैं, सतगुरु बपुरा क्या करे, जो शिष्य माही चूक। भावे त्यों पर मोधिए, जो बांस बजाई फूंक। कि भाई क्या करें सतगुरु, अगर शिष्य के अंदर ही चूक होगी तो जिस तरह बांस होता है ना, बांस की तरह समझो शिष्य को। यदि उस शिष्य के अंदर छेद होंगे, बांस के अंदर जैसे छेद होता है, तो वो बांसुरी की तरह बजेगा। लेकिन वैसे खाली बांस को अगर फूंक मारते रहो तो क्या बजेगा? वो कुछ भी नहीं होगा। तो इसी तरह जो शिष्य मूर्ख होगा, जो विवेक से खाली होगा,
उसको तो सतगुरु भी पार नहीं लगा सकते। तो यही चीज साहिब समझाना चाहते हैं कि आप अपनी गरिमा को महत्व नहीं दे रहे हो, यही आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हे जीव, तुमने अपने स्वरूप को भूलकर संसार में बहुत दुख उठाया है। कैसे दुख उठाया है? कि अपने स्वरूप को भूल गए कि हम कौन हैं। अब कुछ लोग कहते हैं, एक दो से पूछा, बोलते हैं, बोले जी हम आत्मा हैं। अब मैंने पूछा, माँ भाई आत्मा हो, बड़ी अच्छी बात है, बताओ तुम्हारा क्या स्वरूप है। अब उनको अपने स्वरूप का नहीं पता। माँ भाई अपना ये तो बता दो, आत्मा हो तुम, मैं भी आत्मा हूं, तो तुम्हारी और मेरे आत्मा के बीच में बताओ क्या फर्क है। तुम्हारी आत्मा कहाँ पर समाप्त हुई और कहाँ से मेरी शुरू हुई। इस आत्मा का कितना आकार है, कहाँ से बताएंगे। सिर्फ कह देने से हम आत्मा है आत्मा नहीं हो जाते। कुछ लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं। मां बहुत अच्छी बात है भाई, ब्रह्म हो। अगर तुम ब्रह्म हो तो ये सामने तिनका पड़ा है, इसे उड़ा के दिखाओ अगर तुम ब्रह्म हो तो ये सारी चीज अहंकार जनित है। शरीर ना कभी ब्रह्म हो सकता है, शरीर ना कभी भगवान हो सकता है। जब तक इस शरीर के अंदर हो, ना आप सतगुरु हो, ना भगवान हो, ना आप कुछ भी नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ दास हो। तो इसीलिए स्वयं को केवल दास ही मानो, सिर्फ कहने से नहीं होता, मानो। इसीलिए कबीर साहिब ने या जितने भी संत हुए, उन्होंने अपने आप को दास कहा है। क्या कबीर साहिब ने कभी कहा कि भाई मैं सतगुरु हूं? क्या उन्होंने कभी कहा कि भाई मैं जो है सतपुरुष का अवतार हूं? क्या उन्होंने कभी कहा मैं भगवान हूं? कुछ भी कहा हो कि मैं देवता हूं, कुछ भी नहीं। बल्कि वो कहते हैं कि भाई मैं तो दास हूं, जो मालिक के दास है मैं उनका भी दास हूं। मैं तो दास भी नहीं, मैं तो कुत्ता हूं, कुत्ता। उन्होंने अपने आप को इतना छोटा दर्शाया है कि मैं कुत्ता, मेरे राम का मोतिया मेरा नाम। और हम क्या कहते हैं? बोले जी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही वो आत्मा हूं। बिना जाने कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। जो ऐसा कहता है वो ईश निंदा का भागी बनता है। इसीलिए कभी ये चीज कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि साहिब कहते हैं जिन गाया पाया नहीं और अनगाए ते दूर, कि वो परमात्मा को जिसने जाना है उसने कभी गाया नहीं है उसे, और जिसने गाया है उसने उसे पाया नहीं है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, उसके अंदर का मैं समाप्त हो जाता है, और यदि मैं है तो फिर उसने स्वरूप की प्राप्ति नहीं की। रावण कहता था ना, एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, अहम ब्रह्मास्मि, कि वो ब्रह्म मैं ही हूं और मेरे जैसा ना कोई पहले हुआ था और ना कोई दोबारा होगा, एक अकेला बस मैं ही हूं। तो ये केवल और केवल अहंकार के शब्द हैं, ये ज्ञान के शब्द नहीं। तो साहिब यही कहते हैं कि भाई तुमने अपने स्वरूप को भूलकर इस संसार में बहुत दुख उठाया है। अब भला जल के बिना किसी मछली को सुख मिला है? नहीं ना। इसी प्रकार अपने स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप के अंदर स्थिति हुए बिना सच्ची शांति मिलना असंभव है। आप कितना ही भी कहो, बोले जी मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा सुख है, परमात्मा की बड़ी मेहरबानी है, लेकिन जैसे ही विपरीत स्थिति होती है आप वो सब कुछ भूल जाते हो। सारा प्रेम, सारा ज्ञान, सारा धैर्य, सारी क्षमा सब धरा रह जाता है और आप क्रोधी हो जाते हो। जो आपको परमात्मा ने संपन्नता दी है, यदि वो धन थोड़ा सा कम हो जाए आप परेशान हो जाओगे। आप ये नहीं सोचते अरे नहीं भाई कल तो परमात्मा ने जो है दिया था, आज भी कुछ ना कुछ दिया ही है, बेशक कम हो ना। आप ये देखोगे अरे ये घट गया, घट कहाँ से गया, वो कुछ ना कुछ दे ही रहा है, और देने वाला वो, लेने वाला वो, आपका तो कुछ था ही नहीं। लेकिन आप ऐसी स्थिति में नहीं रहते हो। तो साहिब यही कहते हैं कि जो शांति है वो तभी मिलेगी जब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा और उसी स्वरूप में आप स्थित रहोगे। जैसे चातक पक्षी के पास जल रहते हुए भी वो प्यासा रहता है, और अगर स्वाति नक्षत्र में वर्षा नहीं हुई
तो ये बिना जल पिए ही उदासीन होकर चला जाता है। ठीक वैसे ही जीव के हृदय में ज्ञान का सागर भरा होने पर भी वो क्या करता है, वो इधर उधर ध्यान देता है, और इधर उधर ध्यान देने से वो दुखी बना रहता है। इधर उधर ध्यान कैसे? ज्ञान का भंडार अंदर है, लेकिन वो ढूंढता है बाहर। वो बाहर लोगों से प्रश्न करता है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, इस साखी में साहिब ने ऐसा कहा, इसका क्या मतलब है? गीता में ये चीजें बताई हैं, इसका क्या मतलब है? वो बाहर प्रश्न करता है, जबकि प्रश्न अंदर करना चाहिए। तर्क करो, तर्क करने से ही उत्तर मिलेगा, लेकिन वो प्रश्न, वो तर्क स्वयं से होना चाहिए, दूसरे से नहीं। जब आप दूसरे से प्रश्न पूछते हो तो उत्तर भी दूसरे का ही होता है, वो उत्तर आपका नहीं होता। वो अनुभव दूसरे का होता है, वो अनुभव आपका नहीं होता। इसलिए स्वयं अनुभव करना सीखो। दूसरे से आपको सिर्फ जानकारी मिल सकती है, अनुभव नहीं मिल सकता। तो साहेब यही चीज कहते हैं कि जीव जो है उसके हृदय में ज्ञान भरा है, लेकिन वो इधर उधर देखता रहता है कि कहीं से मुझे ज्ञान मिल जाए, इसीलिए वो दुखी रहता है। तो अपनी अज्ञानता, अपने से अलग किसी काल्पनिक वस्तु से अपनी तृप्ति करना चाहता है। ये कहने का अर्थ ये है कि ये क्या सोचता है, अज्ञान के कारण क्या सोचता है कि ईश्वर है, उस ईश्वर को प्राप्त करना है, जबकि ईश्वर आपके अंदर है और आप उसे बाहर प्राप्त करना चाह रहे हो। आप मंदिर जाते हो बाहर, अंदर नहीं ढूंढते हो। सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन आप उसे बाहर पाना चाहते हो, इसीलिए बाहर किसी को कुछ नहीं मिला। इसीलिए लोग अपना जन्म हार के चला जाते हैं, क्योंकि वो अंदर ढूंढते ही नहीं है। उनको ये लगता है दुनिया बाहर चल रही है, तो हमें भी बाहर ही चलना चाहिए। तो साहिब कहते हैं कि जिसका नाम राम है, वो चेतन, वो निज चेतन ही अपना, आपका जो है वो सारा स्वरूप है, और वही अपना है। बाकी सब क्या है? देह और प्राणी पदार्थ तथा ये संसार, ये सब झूठा व्यवहार है। इसमें जीव का क्षणिक संबंध है, और आखिरी में यह संबंध भी नहीं रहेगा। जैसे हम सपना देखते हैं, सपने में जो भी व्यक्ति दिखाई देते हैं, जो देह प्राणी पदार्थ जो भी कुछ दिखाई देता है, जो भी सपने का संसार है, वो सारा झूठा होता है, लेकिन हम उसे सत्य मानते हैं, क्योंकि उसका आभास तो होता है ना, तो वो प्रातिभासिक सत्ता कहलाती है। लेकिन वो वास्तव में हमारा जो संबंध उसके साथ होता है वो क्षणिक होता है, और सपना टूटते ही केवल आप रह जाते हो, सपना खत्म। इसी प्रकार इस संसार से जब आप जाते हो तो केवल आप रह जाते हो, ये संसार नहीं रहता है। ये संसार जो आपको दिखाई दे रहा है, ये केवल आपका सपना मात्र है। तो साहिब कहते हैं कि आत्म स्वरूप में ही जो राम बसा हुआ है ना, वही सत्य है, बाकी सब कुछ भ्रम है। जिस हरि को अपने स्वरूप से आप अलग मानते हो, जिस परमात्मा को अपने स्वरूप से अलग मानते हो और बाहर ढूंढते हो, वो केवल आपकी मन की कल्पना है, और मन की कल्पना होने से ऊंची अग्नि शिखा के समान है, और तुम उसमें कूद कर जल जाने वाले पतंगे बन जाते हो। तुम्हें लगता अरे प्रभु तो जो है बहुत दूर है, ऊपर है, मुसलमान बोलते 7वें आसमान में है। कोई कहता है कि अरे वो परमात्मा जो है सहस्रार के पार है, 7 समुंदर पार है, कोई भंवर गुफा के आगे। तो भाई अगर वो सहस्रार के ऊपर है तो बाकी नीचे कौन है? नीचे भी तो कोई होना चाहिए। आपकी आज्ञा चक्र में कौन है? अब आप बोलोगे, बोले जी इसमें तो ब्रह्मा विष्णु महेश काली और गणेश ये सब है। ये सब कौन है? कहां से आई ये सब? ये सारी चीजें सिर्फ पोथियों का ज्ञान है। जब आप ढूंढने चलोगे ना अंदर, तो मैं आपको वास्तविक बताता हूं, आपको सिवाय अपने आप के कुछ मिलेगा ही नहीं। जब आप अपने अंदर ढूंढने लगोगे तो सिवाय उस परमात्मा के कह लो कि आप हो ही नहीं। या तो आप स्वयं को ही जानोगे, और या फिर आप उसे ही जानोगे। आप एक ही रहोगे, दूसरे नहीं रहोगे। जब परमात्मा दिखेगा ना तो देखने वाला नहीं रहता, और जब देखने वाला होता है तो दिखने वाला नहीं होता, एक ही रहता है। यह अनुभव बता रहा हूं।
कभी आप सोचो कि नहीं जी ये तो ऐसा है, ये झूठ बोल रहे हैं, अगर झूठ है तो देख के दिखा दो और फिर बता देना कि हाँ जी मैंने देख लिया, फिर मैं भी प्रश्न करूंगा और फिर बताना उत्तर। तो एक ही है, या तो आप हो या वो है, एक ही रहेगा, दूसरा है ही नहीं, तो रहेगा कहां से। ठीक है जी। तो इसीलिए साहिब क्या कहते हैं, साहिब कहते हैं आत्म स्वरूप के अतिरिक्त किसी नक्शे में मत उलझो और अपने आप को यम के घर, यम अर्थात मृत्यु काल, बोले उसके घर में और या फिर वासनाओं के कोष में मत झोंको। इसीलिए बाहर की जो कल्पित भगवान है ना, कल्पना है जो आपकी भगवान है, उस बाहरी कल्पित भगवान को छोड़कर अपने चेतन स्वरूप में, जो चेतन स्वरूप भगवान है उसमें मग्न रहो, उसी में डूबो, वही केवल ईश्वर है। तो ये भगवान जो बाहर का है ये एक कल्पना है, उस कल्पना को छोड़ो, जो अंदर बैठा है उसे पकड़ो, वही वास्तव में भगवान है। सांसारिक प्राणी उसी प्रकार से हैं जैसे स्वप्न में धन वैभव ये सब पाकर कोई फूला नहीं समाता, उसी धन की चिंता में लग जाता है कि कहां छिपा कर रखूं उसे। सपने में यही तो होता है, आपको कोई सपने में धन मिला, आप उसे छिपाते फिरोगे, बड़े खुश रहोगे, अरे धन मिल गया, धन मिल गया, आप सोते सोते भी मुस्कुराते रहोगे। लेकिन वो सारी संपत्ति जो सपने की है, जिसके अहंकार में यह आदमी फूला रहता है, क्या उसमें से एक सिक्का भी आप लेकर आ पाते हो सच में? जिसका अहंकार आप त्याग नहीं पाते, वो अहंकार भी आपको वो सिक्का नहीं दिला सकता उस धन का। आप जब जागते हो तो जैसे सोए थे वैसे ही उठते हो, वो सपने का धन सपने में ही रह जाता है। इसी प्रकार इस संसार में भी कितना ही धन कुछ ना हो, कुछ आपके पास कितनी ही माया क्यों ना हो, लेकिन जब जाओगे तो खाली हाथ ही जाना है, सब कुछ यहीं पे छूटता है। आश्चर्य की बात है कि संसार इस चीज को देखता है, देखते हुए भी समझता ही नहीं है कि भाई मुझे खाली हाथ जाना है, फिर भी वो अहंकार करता है धन का। अरे मेरा ऊंचा स्टेटस है, सामने वाला अरे नहीं नहीं ये तो गरीब हैं, इनके मुंह मत लगो, इनसे दूर रहो। एक धन को देखकर व्यक्ति इतना अहंकार करता है, यही तो है माया, इसी में तो फंसता है, यही तो अज्ञान है। तो हमारी आदत हो गई बाहर की चीजों में ही विश्वास करने की, धन वैभव संपत्ति, इन्हीं में तो हम विश्वास करते हैं, रिश्ते नाते जो बाहर दिख रहा है इसी में विश्वास करते हैं। इसीलिए जो भगवान है हम सोचते हैं कि फिर वो भी बाहर ही है, इसीलिए तो मंदिर भागते हैं, क्योंकि वहां पे जो मूर्त है वो बाहर है, इसीलिए हम अंदर नहीं, हम बाहर की मूर्ति के पीछे भागते हैं। तो इसीलिए परेशान भी होता है व्यक्ति। तो साहिब कहते हैं संसार के प्राणी पदार्थों को अपने हृदय में भी नहीं रख पाता व्यक्ति, और उसका अहंकार भी नहीं त्याग पाता। तात्पर्य यह है कि सांसारिक प्राणी पदार्थों के लोभ मोह ये सब व्यर्थ हैं, परंतु आदमी इस पर थोड़ा भी विचार नहीं करता। सदाचार पे चलने के लिए धर्मशास्त्र तो बने हैं, ये वो जो धर्मशास्त्र हैं या ग्रंथ हैं या पुराण हैं या वेद हैं या कुरान आदि बाइबल, ये सब पथ प्रदर्शक हैं, मतलब मार्गदर्शक हैं ये, परंतु आदमी स्वयं उन्हें नहीं मानता। अब बताओ शास्त्रों का इसमें क्या दोष, वेद का क्या दोष अगर उसकी बात को कोई समझ ही ना पाए। रामचरितमानस है, रामायण है, उस रामायण का कितना गूढ़ रहस्य है, लोग उसे जान ही नहीं पाते, लोग सिर्फ कहानी के पीछे भाग लेते हैं। सृष्टि रचना जो कबीर साहब ने समझाई है अनुराग सागर में, लोग उस सृष्टि रचना के रहस्य को समझ ही नहीं पाते, केवल उसकी कहानी को सत्य मान बैठे कि हाँ इतने पुत्र थे, 16 पुत्र हुए, उन 16 पुत्रों में काल हुआ, उसने ये सृष्टि इस तरह करी और इतने जीव फंसा दिए और ये मार रहा है वो खा रहा है। लेकिन वास्तव में इसके पीछे गूढ़ अर्थ कुछ और ही था। उस रहस्य को नहीं समझा लोगों ने, केवल कहानी को पकड़ लिया। और कहानियां तो कहानी होती है, जो कहा नहीं वही कहानी हो गई, जो सिर्फ वैसे सुनाई जाती है लोगों को समझाने के लिए, उसी को कहते हैं कहानी।
जैसे दादी नानी सुना देती थी कि कहानी, ताकि लोगों को जो ज्ञान दिया जा सके वो कहानी के माध्यम से दिया जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि सभी सुनाई हुई कहानियां सच्ची होती हैं, वो केवल ज्ञान के लिए होती हैं। तो इसीलिए जो साहिब ने सृष्टि रचना के लिए बताया, उसको भी लोगों ने केवल कहानी को पकड़ा और उसके रहस्य को छोड़ दिया। तो इसमें शास्त्रों का बताओ क्या दोष है? आदमी वृक्ष की छाया पाकर भी अगर जल रहा है तो बताओ इसमें वृक्ष का क्या दोष है? उसके पास इतनी बुद्धिहीनता है, अर्थात बुद्धि ही नहीं है कि उसका अच्छा आश्रय पाकर भी व्यक्ति दुखी रहता है। पेड़ है, छांव है, आराम से बैठो, ठंडक लो। अब पेड़ की छाया तो है, लेकिन धूप में खड़े जलते रहोगे तो बताओ उसमें पेड़ का क्या दोष है? यही साहिब बता रहे हैं कि तुम्हें विवेक दिया, बुद्धि दी, लेकिन उसके बाद भी क्या किया? उसके बाद भी तुम बुद्धिहीन रह गए, क्योंकि उस विवेक का, उस बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया और दुखी हो। तो साहिब ये बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य अपनी दुर्बुद्धि के कारण इस संसार में भटक रहा है और उसे वार पार नहीं सूझ रहा है कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं। अब वो दुविधाओं, कल्पनाओं, इन्हीं सब में फंसा हुआ है। यदि अब भी वो अपने विवेक का इस्तेमाल करे तो उसका उद्धार हो सकता है, उसका कल्याण हो सकता है। तो यह कबीर साहिब की 65वीं रमैनी थी। इसके आगे का भाग हम 66वीं रमैनी अगली बार जानेंगे। तब तक प्रभु का सुमिरन कीजिए और जो साहिब ने अभी बताया उस भाव को अपने हृदय में धारण कीजिए कि जो भी आप भगवान बाहर ढूंढ रहे हैं वो केवल और केवल मन की कल्पना है और कुछ नहीं। जो वास्तविक भगवान है वो आपका आत्म स्वरूप में विराजमान है। तो नाम सुमिरन करते रहिए और उस आत्म स्वरूप का चिंतन करते रहिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।